सवाल नंबर 1, पेट दर्द होने पर खिचड़ी खाने से क्या होता है? सवाल नंबर 2, खिचड़ी खाने से वजन तेजी से कम क्यों होता है? सवाल नंबर 3, शनिवार को खिचड़ी खाना शुभ क्यों मानता है? सवाल नंबर 4, खिचड़ी खाने से शुगर कंट्रोल में कैसे रहती है? सवाल नंबर 5, खिचड़ी खाने से पाचन तंत्र कैसे सही रहता है? सवाल नंबर 6, मूंग दाल खिचड़ी में कितनी कैलोरी होती है? सवाल नंबर 7, क्या खिचड़ी खाने से पेट में गैस होती है? सवाल नंबर 8, गर्भ अवस्था में खिचड़ी खाने से क्या होता है? सवाल नंबर 9, मकर संक्रांति को खिचड़ी क्यों खाता है? सवाल नंबर 10, खिचड़ी कितने तरह से बनाई जाती है? सवाल नंबर 11, छोटे बच्चों को खिचड़ी क्यों खिलाते हैं? और सवाल नंबर 12, खिचड़ी खाने से शरीर पर क्या असर पड़ता है? सवाल नंबर 1, खिचड़ी खाने से शरीर पर क्या असर पड़ता है? दरअसल अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। एक और जहाँ खिचड़ी बनाना बहुत आसान है, वहीं इसमें वो सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। चावल और कुछ दालों को मिलाकर बनने वाली खिचड़ी एक सुपाच्य भोजन है। यूँ तो खिचड़ी में मसालों का इस्तेमाल न के बराबर ही किया जाता है, लेकिन आप चाहे तो स्वाद के लिए चुटकी भर मसाले का प्रयोग कर सकते हैं। खिचड़ी में दही मिलाकर खाने से इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। खिचड़ी कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, कैल्शियम, फाइबर्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस के गुणों से भरपूर होती है। आप चाहे तो इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां मिलाकर इसके पोषक गुणों को और भी बढ़ा सकते हैं। सवाल नंबर 2, खिचड़ी खाने से पाचन तंत्र कैसे सही रहता है? दरअसल खिचड़ी में तेज़ मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और न ही इसमें बहुत अधिक तेल, घी का इस्तेमाल होता है। ऐसे में यह आसानी से पच जाती है और यही कारण है कि बीमारी में लोग खिचड़ी खाने की सलाह भी देते हैं। अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है तो खिचड़ी आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद है। इसके अलावा खिचड़ी के नियमित सेवन से वात, पित्त और कफ का दोष दूर हो जाता है। खिचड़ी शरीर को ऊर्जा तो देने का काम करती ही है, साथ ही यह रोग प्रतिरक्षा तंत्र को भी बूस्ट करने का काम करती है। जिन लोगों का अक्सर पेट खराब रहता है उन्हें अपनी डाइट में मूंग की दाल की खिचड़ी को शामिल करना चाहिए। मूंग की दाल की खिचड़ी हल्की होती है जो आसानी से पच जाती है। इससे पेट गैस और कब्ज की समस्या भी आराम से सही हो सकती है। सवाल नंबर 3, खिचड़ी खाने से वज़न तेज़ी से कम क्यों होता है? दरअसल अगर आप मोटापे की समस्या से परेशान हैं और वज़न कम करना चाहते हैं, ख़ासतौर पर वो लोग जो डेस्क जॉब करते हैं, उन्हें कई कई घंटों तक एक ही जगह बैठकर काम करना पड़ता है, उनके लिए खिचड़ी का सेवन करना फ़ायदेमंद हो सकता है। सवाल नंबर 4, खिचड़ी खाने से शुगर कंट्रोल में कैसे रहती है? दरअसल डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खिचड़ी का सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। खिचड़ी को डाइट में शामिल कर शुगर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। हर दिन एक समय खिचड़ी के सेवन से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। सवाल नंबर 5, क्या खिचड़ी खाने से पेट में गैस होती है? दरअसल मूंग की दाल की खिचड़ी में पड़ने वाले मोटे चावल से गैस की समस्या दूर होती है। पेट में गर्मी बढ़ने पर मूंग दाल खिचड़ी को दही के साथ खाना चाहिए। कमज़ोर डाइजेशन की समस्या से गुजर रहे लोगों को खिचड़ी में नींबू मिलाकर खाना चाहिए। खिचड़ी में भुना जीरा डालकर खाने से डाइजेशन दुरुस्त होता है। सवाल नंबर 6, पेट दर्द होने पर खिचड़ी खाने से क्या होता है? दरअसल इससे लूज मोशन और पेट दर्द में तुरंत राहत मिलती है, साथ ही इससे शरीर में कमजोरी भी नहीं आती है। कफ, लीवर वीकनेस होने पर भी खिचड़ी खाने से शरीर को ज़रूरी पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है और बॉडी जल्दी हील कर पाती है। खिचड़ी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम भी करती है। सवाल नंबर 7, गर्भ अवस्था में खिचड़ी खाने की सलाह क्यों देते हैं? दरअसल महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान अक्सर कब्ज या अपच की समस्या या स्थिति बनती है। ऐसे में खिचड़ी खाना फ़ायदेमंद होता है और आरामदायक भी रहता है। इसे खाने के बाद पेट में अतिरिक्त भारीपन नहीं लगता और जल्दी पाचन भी हो जाता है। सवाल नंबर 8, शनिवार को खिचड़ी खाना शुभ क्यों माना जाता है? दरअसल ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनिवार के दिन उड़द दाल की खिचड़ी खाना शुभ फलदायी माना जाता है। अगर किसी की कुंडली में शनि दोष है, साढ़े साती या ढैया चल रही हैं, तो शनिवार से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए नियमित रूप से हर शनिवार को खिचड़ी खानी चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और हर काम में सफलता मिलती है। इसके अलावा शनिवार को काली उड़द की दाल की खिचड़ी खाने से जीवन के सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को शनिदेव के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ता है। सवाल नंबर 9, मूंग दाल खिचड़ी में कितनी कैलोरी होती हैं? दरअसल मूंग दाल खिचड़ी की एक सर्विंग में 150 से लेकर 200 कैलोरी मिलती है।
जिसमें से कार्बोहाइड्रेट में कुछ कैलोरी होती हैं और कुछ प्रोटीन में भी कैलोरी होती हैं और शेष कैलोरी वसा से प्राप्त होती हैं। दरअसल खिचड़ी एक ऐसा फूड है जो लगभग 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और स्वादिष्ट होने के साथ ही इसमें कम कैलोरी भी होती हैं। इससे शरीर पर एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होता और वज़न घटने में मदद भी मिलती है। सवाल नंबर 10, खिचड़ी कितने तरह से बनाई जाती हैं? दरअसल यह कई तरह से बनाई जा सकती है, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, अरहर दाल की खिचड़ी, होल ग्रेन साबुत अनाज की खिचड़ी, आयुर्वेदिक खिचड़ी, मसालेदार खिचड़ी, ड्राई फ्रूट खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी, दही वाली खिचड़ी आदि। सवाल नंबर 11, छोटे बच्चे को खिचड़ी क्यों खिलाते हैं? दरअसल खिचड़ी शिशुओं के लिए एक पौष्टिक भोजन है। खिचड़ी प्रोटीन, आहार, फाइबर और अन्य विटामिनों और खनिजों का एक सही मिश्रण है जो शरीर द्वारा समृद्ध स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। सवाल नंबर 12, मकर संक्रांति को खिचड़ी क्यों खाते हैं? दरअसल मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का सेवन अति शुभ माना जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने से सूर्योदय प्रसन्न होते हैं और शनिवार के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। आज के दिन सूर्य, शनि और गुरु सभी मकर संक्रांति में होते हैं, इसलिए खिचड़ी का सेवन करने से कोई दोष नहीं भी लगता है।